हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 7 ई गवर्नेंस में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मीन्स कि अगर हम किसी भी सरकारी काम को अपने घर बैठे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से घर बैठे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। पहले हमें किसी भी सरकारी काम को करने के लिए अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था, बट अब ई गवर्नेंस के कारण हम उन कामों को घर बैठे कर सकते हैं और उनका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं जब हमारा दिल करे। जैसे मान लो आपका आधार कार्ड गुम हो जाता है, आपको आधार कार्ड नंबर याद है, तो आप क्या कर सकते हो कि आधार कार्ड का नंबर डाल के उसके बाद आपके फोन पे ओटीपी आएगा तो आप आधार कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आपको बाहर सुविधा सेंटर में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक क्या हो गया, ई गवर्नेंस की एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन गुड गवर्नेंस कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, अच्छी गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस मींस द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। कि एक जो अच्छी गवर्नेंस है उसका मीन्स है कि बढ़िया तरीके से फैसला लेना और उसको लागू करने का प्रोसेस या लागू करने की प्रक्रिया होती है। गुड गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस इन ए प्रेफर्ड वे। कि जो अच्छी गवर्नेंस है उसके अंदर कोई भी जो प्रोसेस है उसको बनाना या डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, उनको एक तरीके से लागू करना होता है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग करेक्ट डिसीजंस but about the best possible process for making and implementing those decisions। कि अच्छी गवर्नेंस में सही फैसला लेना ही सही नहीं होता, कि ये सही फैसला लेने से संबंधित नहीं है। मीन्स कि इसके अंदर उन फैसलों को लेना या लागू करना ही प्रोसेस के साथ रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ई गवर्नेंस। कि ई गवर्नेंस के कितने लेवल्स होते हैं। तो ई गवर्नेंस के 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1, नेशनल लेवल। ई गवर्नेंस सर्विसेज एट नेशनल लेवल आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस की जो नेशनल लेवल पे सर्विसेज हैं वो केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, आपने आधार कार्ड सर्विस, आधार कार्ड डाउनलोड करना है, करेक्शन करवानी है। देन पासपोर्ट सर्विसेज, वीजा सर्विसेज, ये नेशनल लेवल सर्विसेज में आ जाती है। नंबर 2, स्टेट लेवल। ई गवर्नेंस सर्विसेज एट स्टेट लेवल आर प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको कोई भी स्टेट है वो प्रोवाइड करती है। जैसे हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट हमें जो सरकारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो आपका क्या है, स्टेट लेवल। फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, ई रजिस्ट्रीज, कि हमने सेल टैक्स जमा करवाना है, डेवलपमेंट टैक्स जमा करवाना है या रजिस्ट्री ऑनलाइन करवानी है, तो वो क्या होगा, स्टेट लेवल। नंबर 3, लोकल लेवल। ई गवर्नेंस सर्विसेज एट लोकल लेवल आर प्रोवाइडेड लोकल बॉडीज इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। कि लोकल लेवल में जो सर्विसेज हैं वो जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज हैं, वो शहरों में और गाँव में अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि इशू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, कि जन्म सर्टिफिकेट, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। इसके अलावा अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र बनाने हैं, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, पेंशन लगवानी किसी की, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या फ्रीडम फाइटर पेंशन, वो लोकल ई गवर्नेंस सर्विसेज में आ जाती है। नंबर 3, राइट द नेम ऑफ 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। की ई गवर्नेंस के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। द 4 मेन पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द पीपल टू सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। कि कनेक्टिविटी में क्या होता है कि जो लोग हैं उनको सरकारी सर्विसेज के साथ जोड़ा जाता है। नंबर 2, नॉलेज मीन्स की ज्ञान।
Here knowledge means knowledge of information टेक्नोलॉजी। इसका अर्थ है कि अगर लोग ई गवर्नेंस को यूज करना चाहते हैं तो उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, मोबाइल पे किसी ऐप के थ्रू आपने जो ई गवर्नेंस सर्विसेज है उनको कैसे यूज करना है। नंबर 3, डाटा कंटेंट। इट मीन्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, कि जो भी ई गवर्नेंस से संबंधित डाटा है उसको ऑनलाइन शेयर करना है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, अपने डाटाबेस को मेंटेन करती है। नंबर 4, कैपिटल मीन्स की पूंजी। इट मीन्स मनी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज। ठीक, इसमें क्या करती है कि सरकार पैसा लगाती है ताकि जो लोग हैं वो घर बैठे ऑनलाइन सर्विसेज जो है सरकार की उनको यूज कर सके। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस वर्सेस ई गवर्नेंस। लेफ्ट साइड पे मैंने गवर्नेंस लिया है, राइट साइड पे ई गवर्नेंस। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नेंस में, गवर्नेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन विदाउट द यूज ऑफ आईसीटी। ठीक, गवर्नेंस में अगर कोई भी डिसीजन लेना है या उसको लागू करना है तो उसमें आईसीटी मींस की कंप्यूटर का यूज नहीं होता। राइट साइड पे ई गवर्नेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन विद द यूज ऑफ आईसीटी। कि ई गवर्नेंस पे अगर कोई डिसीजन लेना है या उसको लागू करना है तो उसमें आईसीटी मींस की कंप्यूटर का यूज होगा। नंबर 2, गवर्नेंस यूजेस वन वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कि जो गवर्नेंस है इसके अंदर जो संचार है वो वन वे होता है, जबकि ई गवर्नेंस में जो संचार है वो टू वे होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट G2C मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। इट स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। इसका मतलब है सरकार से नागरिक। दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय सिटीजन्स। इसमें सरकार की वो सर्विसेज आ जाती हैं जिसको हमारे नागरिक हैं हम लोग वो शेयर करते हैं। इन दिस मॉडल सिटीजन्स विजिट द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेब पोर्टल्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर जो नागरिक हैं वह सरकार के अलग अलग जो पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं उनको विजिट करते हैं। दिस मॉडल बिल्ड अप द बॉन्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ये सरकार और नागरिकों के बीच एक जो बॉन्ड है उसको बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ ऑनलाइन बिल्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन बिल्स एक्स्ट्रा। कि इसके अंदर जब हम कोई ऑनलाइन बिल पे करते हैं चाहे बिजली का, पानी का, टेलीफोन का, तो वो किस में आ जाता है, G2C में। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, गुड गवर्नेंस इज आंसरेबल टू द कम्युनिटी। कि जो अच्छी गवर्नेंस है वो लोगों के लिए जवाबदेह होती है। नंबर 2, गुड गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंट। जो अच्छी गवर्नेंस है ये पारदर्शी भी होती है। नंबर 3, गुड गवर्नेंस फॉलो द रूल्स ऑफ लॉ। ये जो अच्छी गवर्नेंस है वो कानून का पालन करती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है गुड गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिव, विच मीन्स दैट गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू सर्व द नीड्स ऑफ द एंटायर कम्युनिटी टाइमली। कि जो अच्छी गवर्नेंस है वो रिस्पॉन्सिव भी होती है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि जो लोगों की नीड्स हैं उनको समय पे पूरा किया जा सके। नंबर 5, गुड गवर्नेंस इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस। कि अच्छी गवर्नेंस में क्या होता है कि जो डिसीजन है उनको लागू करना इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से लागू किया जाता है। नंबर 6, गुड गवर्नेंस इज पार्टिसिपेटरी। कि जो गुड गवर्नेंस है उसमें सभी की शमूलियत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन द 4 मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस होती है कि उसके 4 मॉडल्स कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस की। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ आईटी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक आईटी है जो किसके लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करने के काम आती है। सो ई गवर्नेंस मीन्स ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जब हमें सरकार की सुविधाएं ऑनलाइन मिलती हैं तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। द 4 मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, government to citizens means G2C. This model of e-governance refers to the government services which are shared by citizens.
सरकार की सर्विसेज को जब सिटीजन या नागरिक शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं G2C। जैसे हम कोई ऑनलाइन बिल पे कर रहे हैं, बिजली का, पानी का या टेलीफोन का, उसको बोलते हैं G2C। नंबर 2, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दिस मॉडल रेफर्स टू द सर्विसेज विच आर शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट्स। कि अगर अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, उसको बोलते हैं G2G। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। अगर अलग अलग स्टेट्स की पुलिस आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, उसको बोलते हैं G2G। नंबर 3, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, G2E। दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं वो सरकार की जब सर्विसेज को शेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? G2E। फॉर एग्जाम्पल, अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज और रूल्स फॉर एम्प्लॉइज। कि एम्प्लॉइज की जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है या उनके लिए सरकार की तरफ जो रूल्स बनाए जाते हैं, दैट इज G2E। नंबर 4, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। दिस मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज विच आर शेयर्ड बाय बिजनेसमैन। कि हमारे जो बिजनेसमैन है वो जब सरकार की फैसिलिटीज को या सर्विसेज को यूज करते हैं उसको बोलते हैं G2B। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, सरकार की तरफ से व्यापारियों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है ऑनलाइन, उसको बोलते हैं G2B। क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड एट नेशनल लेवल ऑफ ई गवर्नेंस। कि नेशनल लेवल पे सरकार की तरफ से कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। The various services provided at national level of e-governance are as following. नंबर 1, बैंकिंग सर्विसेज। कि सरकार की तरफ से हमें बैंकों में सर्विसेज मिलती है, जैसे हम एटीएम कार्ड को यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, यूपीआई पेमेंट यूज करते हैं, तो वो आ जाती है बैंकिंग सर्विसेज। आधार सर्विसेज, आपने आधार कार्ड डाउनलोड करना नेट से घर बैठे। नंबर 3, पासपोर्ट सर्विसेज, आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो भी आपका सेंट्रल सर्विसेज में आ जाता है। देन नंबर 4, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। लोगों की तरफ से इनकम टैक्स फिल की जाती है, उसके लिए वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया की, तो वो भी आपका आ जाएगा सेंट्रल सर्विसेज में या नेशनल सर्विसेज में। नंबर 5, पेमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। सरकार की तरफ से अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते हैं, आजकल उन टैक्सेस का भुगतान ऑनलाइन हो जाता है, तो वो भी इसी में आ जाएगा। 6 है डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। कि आप जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपने कोई जगह खरीदनी है, बेचनी है, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हो। 7 है वोटर कार्ड सर्विसेज। आप अपना वोटर कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, उसमें करेक्शन करना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन भी इसकी करेक्शन कर सकते हो या वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर 8, पैन कार्ड सर्विसेज। पैन कार्ड होता है कि जैसे आधार कार्ड एक आईडी प्रूफ है, उस तरह पैन कार्ड होता है कि इनकम से रिलेटेड बैंकिंग में आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, इसी के बेस पे आपका टैक्स भी जमा होता है, तो उसको आपने पैन कार्ड को अप्लाई करना है या पैन कार्ड को डाउनलोड करना है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। तो जितनी आपने ये सर्विसेज पढ़ी हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो नेशनल लेवल पे ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। इन काम को आप घर बैठे भी कर सकते हो और सुविधा सेंटर में भी जाके करवा सकते हो। नंबर 4, व्हाट आर द ई गवर्नेंस सर्विसेज इन द अर्बन एरियाज। की शहरी क्षेत्र में सरकार की तरफ से कौन कौन सी ई गवर्नेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। द वेरियस ई गवर्नेंस सर्विसेज इन द अर्बन एरियाज आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, हाउस टैक्स असेसमेंट। मीन्स की हाउस टैक्स का इवेल्युएशन करना, उसकी असेसमेंट करनी, कि लोगों की तरफ से सरकार को हाउस टैक्स दिया जाता है, तो वो किस में आ जाएगा? अर्बन सर्विसेज में। ये लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट होती है उनकी तरफ से लिया जाता है। नंबर 2, बिलिंग एंड कलेक्शन। कि अगर आप बिल जमा करवाते हो ऑनलाइन, जहां सरकार की तरफ से आपसे कोई टैक्स लिया जाता है, तो वो आ जाता है बिलिंग एंड कलेक्शन में। नंबर 3, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। जमीन और जायदाद का जो रिकॉर्ड रखना है, जहां आपने जमीन बेचनी है, जहां इसके अलावा किसी को एनओसी देनी है, तो वो भी किसमें आ जाता है?
अर्बन सर्विसेज में। नंबर 4, इशू ऑफ पासपोर्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी करना है, ये भी अर्बन सर्विसेज में आ जाता है। नंबर 5, इशू ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, किसी का कोई बेबी हुआ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना है, किसी की डेथ हो गई है उनके परिवार को डेथ सर्टिफिकेट देना उस पर्सन का, वो भी जो है अर्बन एरिया में लोकल बॉडी गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है। नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो भी इसी में आ जाएगा। नंबर 7, पेंशन सर्विसेज, अगर पेंशन किसी ने लगवानी है जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या फ्रीडम फाइटर पेंशन, तो वो भी जो सर्विस है ई गवर्न सर्विस है ये भी अर्बन एरिया में यूज होती है। 8th है इशू ऑफ कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, अगर किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये भी ऑनलाइन बनवाया जा सकता है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गांव में और शहरों में सुविधा सेंटर भी ओपन किए गए हैं जहां पे जाके ये जो काम है ये आसानी से करवाए जा सकते हैं और इनका जो स्टेटस है ये आप घर बैठे भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।